रीटा जी का आंसर आया सर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा, मुझे मालूम है, इसीलिए तो नहीं लिखवाया था। यही तो देखना था कितने बच्चे बना सकते हैं। हाँ रीटा जी, यही देखना था कितने बच्चे बना सकते हैं ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं। ठीक है, आपका आंसर है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो बनेगा ही नहीं, पैसिव वॉइस नहीं बनता। हाँ बिल्कुल सही है। बाकी गुड मॉर्निंग जी रेनू बहल जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जरा 3 पे आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तक हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। द सिटी विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। बनाइए जरा इसका पैसिव वॉइस, क्वेश्चन नंबर 3 का। और मैं इसका एक बार आप देख लो क्या लिखा हुआ है। द सिटी विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। बुक को नोटबुक में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं, क्योंकि इसके ऑप्शंस ऊपर की तरफ हैं, फिर मैं इस पेज को सेट कर देता हूँ। ठीक है, द सिटी विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। बताइए इसका पैसिव क्या बनेगा। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। चलो भाई, 1 2 3 4। चलो आ गए आपके सामने ऑप्शन, आ गए, और जल्दी से मुझे बताओ अब कि क्या रहेगा इसका आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। आपको एलिमिनेशन करना भी सिखाया था मैंने, कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है आपने। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, देखो क्वेश्चन में लिखा गया है विल, है ना। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, द सिटी विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज, तो विल और प्लस बिल्ड, ये क्या है V1, बिल्ड V1। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई विल प्लस V1 का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसका पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, तो विल प्लस बी प्लस V3, ठीक है, यही होना चाहिए ना। तो अब ढूंढो जरा किस ऑप्शन में विल प्लस बी प्लस V3 है, ढूंढो जरा। पहला ऑप्शन है आपके पास, देखो फर्स्ट ऑप्शन है ना। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, विल बी बिल्ट। भाई यहां तो सेटिस्फाई कर रही है ये, ठीक है ना, रीटा जी का आंसर आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन, है ना। सिंपल सी चीज देखो, विल प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉसिटिव वॉइस में क्या आना चाहिए, विल बी V3, है ना, विल बी V3। फर्स्ट ऑप्शन में हमें विल बी V3 मिल रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं कहीं और भी है क्या विल बी V3, ठीक है ना। नहीं तो फिर दो दो ऑप्शन एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, फिर दिक्कत हो सकती है हमें, ठीक है। तो देखो यहां भी विल बी V3 मिल रहा है, विल बी डन, ये तो भैया काट दो सबसे पहले, तीसरा तो एलिमिनेट कर दो, है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिल्ट की बात हुई थी, डन की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, है ना। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, ओहो, अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम तो देखो यहाँ पर बात हुई थी किस चीज की, बिल्ड की बात हुई थी, बिल्ड की। डन की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, ठीक है ना। चलो इधर ही आ जाओ वापिस से, वापिस से इधर ही आ जाएंगे। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो हो गया एलिमिनेट, काट दो इसको सबसे पहले तो, ठीक है ना, कट गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद विल बी बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग तो V1 ING हो जाएगा, इसको भी काट दो, ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर, ठीक है ना, इतना आपको पता है। तीसरा भी कट गया और चौथा भी कट गया। अब बचा आपके पास सेकंड और 3, ठीक है ना। अब वहां पे क्वेश्चन में देखो क्या था आपके पास, तो क्या था, अ न्यू ब्रिज, ठीक है ना, अ न्यू ब्रिज था आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, अ न्यू ब्रिज। और देखो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, सिर्फ ए ब्रिज दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। एलिमिनेट करो बस, और कुछ नहीं करना है, एलिमिनेट, और एकदम से आपका आंसर आ गया फर्स्ट। आपको वहां पे स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी का भी स्ट्रक्चर, बस थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसका स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई वो नहीं है, ठीक है ना। हर एक एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो सब में ही बनाना है। मेन बात होता है थोड़ा सा बीच में कि हैव बीन है, हैव बीन बीइंग होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको, बीच का सेंटर का पॉइंट क्या है, ठीक है ना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था इसमें क्या था, ए न्यू ब्रिज था, तो ए न्यू ब्रिज आपका पहले आ गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पहले आ गया पैसिव में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, रीटा जी ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर, आ जाओ फोर्थ पर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आएंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव कॉट यू चीटिंग। बनेंगे इसका पैसिव वॉइस, और बताइए आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का।
थर्ड के नीचे ये थोड़ा सा रब हुआ है, वो फोर हल्का सा दिख रहा होगा आपको, है ना। तो बताइए जरा इसका आंसर, बनाइए इसका पैसिव वॉइस और आंसर बताइए क्या होगा। रीटा जी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रेणु बहल जी का आंसर आया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अब कैसे होगा, देखो आपको पता है यहाँ पे लिखा है दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव कॉट, ठीक है ना, आई हैव कॉट। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। हैव के बाद वी थ्री, तो हैव किसका है, हैव का मतलब है प्रेजेंट टेंस, कॉट का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म किसमें लगती है, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव का मतलब प्रेजेंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब परफेक्ट टेंस। तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको करना कुछ नहीं होता, बीन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, बीन लगाना होता है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आपको क्या करना है, बीन लगाना है। तो भैया देख लो कहां पे है सबसे पहले तो, ठीक है ना, ये चीज कहां पे है। तो ये चीज देखनी है, देखो यहां पर क्या है, यू हैव बीन कॉट, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में क्या लगाना है, बीन लगाना है। पहली ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी के देखो जरा, बाकी देखते हैं हम, ठीक है ना। तो यहां पर आ चुका है, देखो सेकंड ऑप्शन में वर, वर किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस की। तो भैया प्रेजेंट का तो प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट का पास्ट में, फ्यूचर का फ्यूचर में। सेकंड तो हो गया ऑप्शन एलिमिनेट, काट दो इसको, ठीक है, कट करो एकदम वर देखते ही। तीसरे में देखो, तीसरे में क्या, तीसरे में भी आपको यहाँ वर मिल जाएगा, देखो वर, वर कॉट बाय माई सेल्फ, इसे भी काटो फटाफट तीसरे को। चौथे में देखो, चौथे में क्या है, चौथे में हैज है। लेकिन चौथे में सबसे बड़ी गलती क्या है, देखो कैचिंग और ये चीटिंग, आईएनजी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कॉन्टिन्यूस होता तो कॉन्टिन्यूस में बनता, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूस में भी आप पैसिव में बीइंग प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते हो, आईएनजी का तो इस्तेमाल ही नहीं करते पैसिव में, ठीक है ना। एक्टिव में ही आईएनजी लगता है, तो चौथा भी एलिमिनेट हो गया आपका। ऑप्शन क्या बचा आपके पास, सिर्फ फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन बचा और यही आपका क्या है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड दैट मोटरसाइकिल, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स का सही है जिन्होंने आंसर दिया है, रेनू बहल जी का, रीटा जी का, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड दैट मोटरसाइकिल। आप लोग भी बताओ भाई क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का। रीटा जी का आंसर है ऑप्शन नंबर टू। दीजिए भाई सभी लोग आंसर जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड दैट मोटरसाइकिल। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, विल, विल के बाद नॉट छोड़ दो, क्योंकि नॉट तो सिर्फ नेगेटिविटी को बता रहा है कि नेगेटिव क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा है। उसके बाद अलो, विल प्लस वी वन। तो विल प्लस वी वन का मतलब क्या होता है, बताओ। विल प्लस वी वन का मतलब कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर टेंस है, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस है ना भाई। हाँ, विल प्लस वी वन, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है फ्यूचर, ठीक है ना, फिर अलाउ है वी वन। तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। इसका पैसिव क्या बनना चाहिए भाई, तो पैसिव इसका बनना चाहिए विल बी वी थ्री, विल बी वी थ्री बनना चाहिए, ठीक है। तो रीटा जी ने सेकंड, रेणु बालाजी का ऑप्शन आया सेकंड, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए इसका, विल बी वी थ्री। तो सबसे पहले देखो विल बी वी थ्री कहां पे है, देखो पहले ऑप्शन में है विल प्लस बी, और ये अलाउइंग वी थ्री नहीं है, ये वी वन प्लस आई एन जी है। तो भैया पहले ऑप्शन को तो काटा मार दो, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन में जरा 2 मिनट बाद चलेंगे, तीसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हैड लगा हुआ है, हैड किसकी होती है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, भैया तीसरे पे भी काटा मार दो,
ठीक है। अब चौथे पे आओ, और चौथे पे क्या है, चौथे पे हैज लगा हुआ है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, तो चौथे पर भी काटा मार दो। अब बचा क्या आपके पास, बचा ही आपके पास सेकंड ऑप्शन है, तो लगा दो टिक इस पे, ठीक है ना। और वैसे भी विल बी अलाउड V3, देखो ये बिल्कुल सही सेंस बन रही है, ठीक है, जो हमें चाहिए थी, विल बी V3, तो बिल्कुल सही है। रेणु बालाजी का भी और रीटा जी का भी दोनों का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जो है इसका वो होगा, ऑप्शंस होंगे, है ना। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेज में अब मैं इस पेज को हटा के नेक्स्ट पे मूव मूव करूंगा, तो फिर आपको ऑप्शंस ही दिखेंगे फिर आपको। हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, ठीक है, क्या कहा गया है, हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल अलग अलग है, वो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस एरर है, कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटीफुल है वो एक साथ है इकट्ठा, ठीक है। हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हैव यू क्रिएटेड, ठीक है, तो हैव किसकी है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, यू तो सब्जेक्ट है, और क्रिएटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव बता रहा है प्रेजेंट को, और क्रिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही है परफेक्ट को, ठीक है ना। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस जो बनता है वो क्या बनता है, हैज या हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब है प्लस बीन प्लस V3, ठीक है ना, बीन प्लस V3। तो पहले ऑप्शन में देख लो, पहले ऑप्शन में भैया क्रिएटिंग लिखा हुआ है V1 प्लस ING, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हैज हैव उसके साथ, हैज हैव उसके साथ बीन और उसके साथ V3 चाहिए हमें, ठीक है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। मैं अगला अटैच करता हूं इसमें, नेक्स्ट पेपर, चलिए भाई ये आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शंस, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा, हमें चाहिए हैज बीन V3, हैज हैव में से एक बीन प्लस V3, ठीक है ना। रीटा जी का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3 बोल रहे हैं, चलो देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर सेकंड में हैड आ चुका है, भैया ये पास्ट का आ गया, तो इसे भी सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, काट दो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ में V1 प्लस ING हैज क्रिएटिंग आ चुका है, तो भैया इसे भी काट दो, ठीक है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, अब 3 बचा। अब आप कहोगे सर एक्टिव वॉइस में तो हैव था, आपने यहाँ पे हैज क्यों लगाया, देखो हैज इसलिए लगाया क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बना है, तो दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, अब आर्ट वर्क तो एक ही है ना, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए तो हैज आएगा, ठीक है ना, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हैज आएगा, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो क्या है, हैज भी है, बीन भी है, ठीक है ना, हैज भी है, फिर बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर बीन है, और फिर V3 भी है, तो पूरा हमें जो चाहिए था वो कुछ ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, और बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। रेणु बहल जी का भी आंसर सही है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, अब जरा 7 के ऑप्शंस भी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, तो चलो कर दो जरा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 7, दे विल स्टार्ट द फायरवर्क्स एट 10 PM शार्प, करो इस क्वेश्चन को जरा, दे विल स्टार्ट द फायरवर्क्स एट 10 PM शार्प, क्वेश्चन नंबर 7, बताओ इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, देखो एकदम से, देखो इतनी जल्दी आंसर्स आ रहे हैं, 10 10 15 15 सेकंड में ऐसे ऑप्शन हिट कर दोगे आप ऑप्शन देख के, ठीक है। स्ट्रक्चर वर्चक्चर तो सारे बच्चों को पता होता है, एक्टिव पैसिव में क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, लेकिन मेन है ऑप्शन देख के कैसे हिट करना है क्वेश्चन को। रीटा जी का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, वेरी नाइस, अल्टीमेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता है रेणु जी का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो विल प्लस V1, वापिस से विल स्टार्ट, तो विल प्लस V1, ठीक है, कहने का मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले यहां पर देखो ये वुड, ये तो पास्ट का मॉडल होता है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वुड, इसे काट दो सबसे पहले तो तीसरे ऑप्शन को, ठीक है ना।
इसके अलावा 3 ऑप्शन है जिसमें हमें विल 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 मिल रहा है। चलो अब देखते हैं कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो हमें विल स्टार्ट जो फ्यूचर है इसका, विल स्टार्ट का विल प्लस V1 का जो पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, विल प्लस बी प्लस V3। तो देखो विल प्लस बी प्लस V3 कहां मिल रहा है, तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, तो विल प्लस बी प्लस स्टार्टेड लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन ये दूर नहीं है, ये साथ ही है, एक साथ ही है, स्टार्टेड। विल प्लस V3 यहां मिल रहा है, और देखो और कहीं मिल रहा है, अगर कहीं और भी मिलता है तो हमें कुछ और एरर ढूंढना पड़ेगा फिर। ठीक है, यहां पर सेकंड ऑप्शन में स्टार्टिंग है B1 प्लस ING, इसे भी काट दो ऑप्शन नंबर सेकंड को। ऑप्शन नंबर फोर्थ पे आओ, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट था ना, तो स्टार्ट की ही थर्ड फॉर्म बनानी थी, यहाँ तो डन आ गया, डू डिड डन, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, फर्स्ट राइट है, जैसे कि कहा है रेनू बालाजी ने, रेनू बहल जी ने और रीता जी, बिल्कुल सही। ठीक है, सबका आंसर सही है। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। शी विल हैंड ओवर her papers to her company at the end of this month. She will hand over her papers to her company at the end of this month. चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। यहां भी विल प्लस V1, वापिस से सेम चीज है, विल प्लस V1। तो विल प्लस V1 का क्या बनता है, आपको पता ही है, विल प्लस बी प्लस V3 है ना, यही बनता है ना, विल प्लस बी प्लस V3। तो जरा देखो यहाँ पे क्या है, विल प्लस V1 हैंड, तो देखो जरा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर वुड आ गया, पास्ट आ गया, काट दो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। तो सबसे पहले क्या करो, काटने का काम करो। इसके बाद, इसके बाद अगर देखते हो, हमें चाहिए विल प्लस बी प्लस V3। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें मिल रहा है विल बी V3। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है विल बी 100, यहाँ भी मिल रहा है भाई ऑप्शन नंबर थर्ड में। इसके अलावा यहाँ पर तो है, ये तो काट दो, ऑप्शन नंबर 4 तो कट गया। अब बचा सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड में कैसे देखेंगे, हम्म तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवर टू हर, ओवर टू हर, जबकि ओवर हैंडेड ओवर, ठीक है ना, विल बी हैंडेड ओवर हर पेपर्स, शी विल बी हैंडेड ओवर, ठीक है ना। तो शी क्या है, शी तो सब्जेक्ट है, शी तो आगे आ ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट तो बाय के बाद आता है ना, सब्जेक्ट जो होता है भाई, पैसिव के केस में जो सब्जेक्ट है वो बाय के बाद आता है, और यहाँ पे तो बाय से पहले ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर सेकंड, जैसा कि रीटा जी और रेणु बहल जी ने बताया, बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर राइट आंसर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए, अब 9th पर आइएगा, ऑप्शन नंबर 9th पर। चलो भाई बताओ जरा इसका आंसर। बताओ क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन, यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन। यहाँ पे 2 + V1 है, और मैंने कल भी बताया था 2 + V1 को कैसे सॉल्व करना है, याद करो वो दिन जो आपको बताए गए हैं, वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं हुए भाई, कल ही बताया आपको सब कुछ, कल की क्लास। इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आपको इस समय, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे, जो TGT वगैरह में आपका क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे ही उड़ा दोगे पेपर, वो क्वेश्चन।
तो ऑप्शंस आ चुके हैं। रीटा जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, रेनू बहल जी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर 3। तो देखते हैं। तो कोई यहाँ पर क्या यू हैव, इसके बाद क्या है, टू टेक, 2 + V1। और मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि 2 + V1 का क्या बनता है, पैसिव वॉइस, 2 + B और +V3। तो देखो जरा 2 + B + V3 किसमें मिलता है आपको। पहले ऑप्शन में तो टू टेक ही है, लास्ट में काट दो इसको। हमें V3 भी चाहिए टू टेक के बाद। इसमें टुक आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, इसे भी काट दो भाई, काटो फटाफट। ऑप्शन नंबर 3 पर आओ। 3 भी छोड़ो भी, जरा चौथे पे चलो। यहाँ पर तो हैज टू बी डन, यहाँ पे तो डन आ गया, कुछ और ही आ गया इसके अलावा। टेक से टेकिंग हो गया, दो दो गलतियां निकाल दी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट, बचा क्या, ऑप्शन नंबर 3। अब चेक करो 2BV3 है तो हाँ यहाँ लिखा हुआ है 2BV3, देखो ठीक है ना। दीज मेडिसिन हैव टू बी टेकन बाय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आ जाओ शिकारियों, क्वेश्चन नंबर 10th में, 10th पर आ जाओ। सुष्मिता डाइवोर्स हर हस्बैंड, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को, फटाफट से लिख लो, क्योंकि पेज में ऊपर की तरफ ऑप्शंस की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। सुष्मिता डाइवोर्स, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट प्लस V2 का जब आप पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, याद करो। तो उसमें होना चाहिए B + V3, क्या होना चाहिए, B + V3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है B + V3, तो नहीं है, काट दो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ बाकी के ऑप्शंस की तरफ, ये रहे बाकी के ऑप्शंस, ये रहे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा। आपको चाहिए B + V3। बी तो आपको पता ही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। डी आपको पता ही है। रेनू जी का आंसर आया 4, रीटा जी का आंसर आया 4, ऑप्शन नंबर, हाँ वेरी नाइस, अल्टी, ठीक है। तो B + V3 कहाँ मिल रही है आपको, देखो जरा, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रही है। हाँ मिल रही है ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका। अब आपका देखो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। रेणु जी का भी आंसर सही है, ठीक है। देखो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 आपको पता है कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। यहाँ पे तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब बनी है, तो सेकंड ऑप्शन को काट दो। थर्ड ऑप्शन पे आओ। थर्ड ऑप्शन में भाई ऐसा है, वॉज है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फिर भी गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइवोर्सिंग V1 + ING लिखा है। जब जो एक्टिव वॉइस है वही कॉन्टिन्यूस का नहीं है, तो उसका पैसिव कॉन्टिन्यूस में कैसे बन सकता है, और पैसिव तो कॉन्टिन्यूस में बनता ही नहीं है, आपको पता है। V1 + ING अगर कहीं भी होता है एक्टिव वॉइस में, तो उसकी जगह पे आप बीइंग + V3 लगाते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो यही तो आंसर होना है आपका। और देख लो यहाँ पर क्या है, तो वॉज बी फॉर्म और साथ ही साथ V3, बस ये सही ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th पर आओ, क्वेश्चन नंबर 11, लो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आई ऑलवेज कुक फूड इन ऑलिव ऑयल, चलिए, आई ऑलवेज कुक फूड इन ऑलिव ऑयल। आई ऑलवेज कुक फूड इन ऑलिव ऑयल। रीटा जी का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हैं आंसर है। जल्दी से बताइए और स्टूडेंट्स भी जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है। यही है स्ट्रेटेजी, यही ऐसा पोर्शन है इंग्लिश का जो आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगा, इतना बता दे रहा मैं पेपर, ठीक है ना। देखो टीजीटी में इतना मान के चलो कि जीके वीके तो सबकी जो है ना, सबकी मुश्किल ही आती है थोड़ी बहुत, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के गलत होते हैं। लेकिन जिसने स्टूडेंट ने इंग्लिश अच्छी कर ली ना, वो इस पेपर को निकाल देगा बस। मेन इसमें लैंग्वेज ही है, अगर लैंग्वेज पे आपने अच्छा काम कर दिया इंग्लिश और हिंदी पर, तो आपका ये पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है, वरना नहीं होगा। बताइए, आई ऑलवेज कुक फूड इन ऑलिव ऑयल, चलो, आई ऑलवेज कुक फूड, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, और कुक का मतलब है
V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। कुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो किसमें बनेगा, प्रेजेंट टेंस में ही बनना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज देखो, फूड क्या है, फूड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में ही बनना चाहिए। पहले तो देख लो कहीं पास्ट वगैरह टेंस है तो सबसे पहले तो उसे हटा दो, पास्ट है या फ्यूचर है कहीं भी। फूड इज ऑलवेज, देखो सबसे पहले तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय माई सेल्फ, या आई का क्या माई सेल्फ लिख सकते हो आप ऑब्जेक्टिव केस में, नहीं, या तो मी लिखोगे, कुक्ड बाय मी, है ना, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 तो काट दो, ठीक है। कुकिंग, यहाँ पे कुकिंग आ गया V1 प्लस आईएनजी, तो भैया इसे भी काट दो, कोई मतलब ही नहीं है पैसिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप आईएनजी में कन्वर्ट करो, थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन ही काट दो। इसके बाद अब बचे आपके पास कौन से ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में एक चीज देखो आप, कि यहाँ पे फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है या फिर ऑलिव ऑयल ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद कुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब ऑलिव ऑयल से थोड़ी शुरू होगा सेंटेंस, तो फूड से शुरू होना चाहिए क्योंकि फूड ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही आता है, कल भी बताया था, इतने सारे रूल्स, उनमें सब में जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है। तो दोनों में से देख लो फूड कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी एलिमिनेट कर दो और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया, जैसे कि रीटा जी और रेनू बहल जी का आंसर आया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 करो भाई जरा सॉल्व। आई कुड नॉट फाइंड द बुक। ठीक है, आई कुड नॉट फाइंड द बुक। कुड क्या है, कुड मोडेल है और मोडेल के बाद V1 है, तो आपको यार पता है, अब मोडेल प्लस V1 कल भी बताया था, मोडेल प्लस V1 का पैसिव क्या बनाते हो आप, मोडेल प्लस बी प्लस V3, याद करो लास्ट रूल जो आपको कराया गया था, उसके बेस पर रीटा जी रेनू बहल जी के आंसर आए हैं, सेकंड ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट योर आंसर्स, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कैन आ गया भैया, इसको तो हटा दो, सबसे पहले हटाओ इसको, कैन, ठीक है, कैन को हटाओ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 में भी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 में भी कैन है, तो हटाओ भी है इसको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 भी हटा दिया और ऑप्शन नंबर 1 भी हटा दिया, अब बचा ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, डन, देखो डन कुड नॉट बी डन, तो भैया डन का भी कोई काम नहीं है, डन तो है ही नहीं कहीं भी, फाइंड द बुक की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर चौथा भी एलिमिनेट हो जाएगा डन की वजह से, क्योंकि डन का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ काम तो होने की बात भी नहीं हो रही है कुछ भी, आई कुड नॉट फाइंड द बुक, भाई मुझे किताब नहीं मिली, मैं किताब नहीं ढूंढ पाया या ढूंढ पाई, जो भी आई, आई तो मुझे नहीं पता मेल है या फीमेल है, किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। आई कुड नॉट फाइंड द बुक है ना, कि मैं बुक ढूंढ नहीं पाई या ढूंढ नहीं पाया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी हो गया, क्योंकि डन वाला कुछ कार्य करने की तो कुछ बात ही नहीं हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी योर राइट आंसर, ठीक है ना, सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है क्या होना चाहिए, मोडेल प्लस बी और प्लस क्या होना चाहिए, तो प्लस होना चाहिए V3, तो फाउंड 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 ही होता है, ठीक है ना। तो मोडेल बी V3, और हमें मोडेल प्लस बी प्लस V3 सिर्फ इसी ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सेकंड बचाया, रीटा जी, रेनू जी और रेनू बालाजी, ठीक है, सबका सही है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कीजिए भाई। यू नीड टू वाटर द प्लांट्स डेली, यू नीड टू वाटर द प्लांट्स डेली। चलिए भाई थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करिए फटाफट से। एकदम हिट करना है आंसर को, ऑप्शंस देखते ही। रीटा जी का, रेनू बहल जी का ऑप्शन आया है सेकंड आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, टू वाटर, तो 2 + V1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 + V1, और हमें क्या बनाना होता है 2 + V1 का, 2 + B + V3,
अब देखो यार फटाफट से बना दो, और जहां 2b v3 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड में हल्का सा मिसप्रिंट है, हल्का सा, अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पहली बात तो टू ही नहीं है बी से पहले, टू डेली है ना, हमें तो टू, और जो वाटर है ना V1 है, उसकी वाटर की V3 बना के क्या करना है, बीच में बी लगाना है, ठीक है ना, 2 + b + v3, समझ गए बात, ठीक है, 2 + b + v3। तो यहाँ तो टू डेली आ गया सबसे पहली बात है, तो भैया ये तो हो गया ऑप्शन गलत, और वैसे भी वाटरिंग V1 + ing, तो दो दो तरीके से ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, यू वाटर द प्लांट्स, भैया यू वाटर द प्लांट्स कोई सेंस ही नहीं दे रहा, ये तो ऑप्शन नंबर थ्री तो कोई सेंस ही नहीं ऑप्शन नंबर थ्री में, ठीक है ना, बाय लगा हुआ है, ना सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ना ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं हुआ है, ये भी गलत हो गया, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। डेली वाटरिंग ऑफ प्लांट्स वापिस से V1 + ing, भैया ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड बचा आपके पास। और देखो यहाँ पे 2 + b, और ये वाटर्ड लिखा हुआ है, वाटर्ड, ठीक है ना, V3 वाटर्ड, और यही तो हमें चाहिए था 2 + b + v3, और मिल चुका है हमें 2 + b + v3 किस में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो रीटा जी, रेणु बालाजी सभी का आंसर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 करो। द टैक्सी विल ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट, द टैक्सी विल ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट। द टैक्सी विल ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट, बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो रीटा जी और रेणु बालाजी का आंसर आया ऑप्शन नंबर थ्री। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है ना। द टैक्सी क्या है, सब्जेक्ट है, फिर विल प्लस V1, वापस से बात फ्यूचर की, और विल प्लस V1 जहां पर होता है, विल और ड्रॉप क्या है, V1 है, ठीक है ना। तो जहां पर भी विल प्लस V1 होता है, वहां आपको क्या बनाना होता है, विल बी प्लस V3। तो विल बी V3, तो देखो विल बी V3, तो विल और ड्रॉप के बीच में बी लगेगा, और ड्रॉप की थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड हो जाएगी, देखो जरा कहाँ है, विल बी ड्रॉपिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो भैया गलत हो गया, गलत हो गया ना, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन में कहीं पे विल वगैरह फ्यूचर की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि इज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इज प्रेजेंट की और हमें तो फ्यूचर में ही बनाना है इसका। अब बचा सेकंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड। अब पहली बात है, जो आपका यहाँ पे क्या है, यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो ड्रॉपिंग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ड्रॉपिंग से अगर आप क्या करते हैं, ड्रॉप तो वर्ब है ना, और V1 + ing अगर आप स्टार्टिंग में ले लेंगे, तो वर्ब तो आप लेंगे ही नहीं स्टार्टिंग में, वर्ब तो आप तब लेते हैं स्टार्टिंग में जब आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, उस कंडीशन में लिया जाता है, ठीक है। तो द टैक्सी विल ड्रॉप यू, यू क्या है, यू है आपका ऑब्जेक्ट, और यू से होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड राइट आंसर आ जाएगा, यू विल बी ड्रॉप्ड, और यहीं पर मिल रहा है आपको विल बी ड्रॉप्ड, और यहां तो वैसे भी विल बी डन मिल रहा था, दो 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 तरीके से एलिमिनेट हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, जैसा कि रेणु बालाजी रीटा जी ने बताया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, अल्टी। चलो, तो अब अगली शीट जोड़ते हैं इसके साथ।
कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? 14 हुए थे। ये तो गलत शीट अटैच होगी। फोर्टीन, 15, 16, 17 कहाँ गए भाई? आपके पास है 15, 16, 17? चलो भाई, आ गया क्वेश्चन नंबर 15। वही क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। चलो भाई, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर, बनाइए जरा इसका पैसिव वॉइस, क्वेश्चन नंबर 15 का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो रीटा जी, रेनू बालाजी, रेनू बहल जी, तीनों का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सेकंड बता रहे हैं ना? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सेकंड बता रहे हैं। भाई आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सेकंड, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। देखो यहां पर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, वापस से विल प्लस टेक, विल प्लस V1, तो इसका पैसिव क्या बनना चाहिए? तो विल बी और प्लस V3 है ना, मतलब विल बी टेकन बनना चाहिए, है ना, विल बी टेकन। तो देखो जरा, विल बी टेकन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हैव, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थ्री में क्या कर दिया भाई? भैया ये तो फेलिंग फेलिंग कर दिया, फेलियर को फेलिंग कर दिया, कोई सेंस ही नहीं है यार, ठीक है ना। ING लगा दिया, और वैसे भी हैव लगा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये इसको भी काटो ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 4 में विल बी डन, टेकिंग आ गया, ये भी गलत हो गया पूरी तरह से, है ना। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया। और वैसे भी बाई के बाद माई सेल्फ, कोई सेंस ही नहीं बनती यार, मी का ऑब्जेक्टिव क्या माई सेल्फ कर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या बचा? सेकंड बचा। और देखो क्या यहाँ पर विल बी टेकन है? तो हाँ बिल्कुल है, देखो विल बी टेकन जो हमें चाहिए था एज इट इज लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को करो। आई अप्लाइड बैंडेड टू द वाउंड। वाउंड का मतलब होता है घाव, ठीक है ना। अप्लाई का मतलब लगाना, किसी चीज को अप्लाई करना, और बैंडेड का मतलब तो आपको पता ही है भाई, कि मैंने अपने घाव पर बैंडेड को लगाया, है ना, बैंडेड को अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे फटाफट से। अब तो ऑप्शन आपके सामने ही आ गए वैसे तो इसमें, है ना, अब तो बता ही दोगे आप, क्योंकि इस पेज में तो ऑप्शन ही आंसर ही लिखे हुए हैं। क्यों भाई? हम्म, अब तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए आंसर बताना, क्यों? इसमें सारे आंसर लिखे हुए ना, इस शीट में। चलो कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आपको PDF मिल जाएगी इसकी, ठीक। इस इन क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं, क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं शानदार तरीके से। तो चलो सबका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4, और जैसा कि सामने PDF में लिखा हुआ भी है ऑप्शन नंबर 4 है ना। चलो तो एलिमिनेशन करते हैं हम जरा। आई अप्लाइड बैंडेड, ठीक है ना, आई अप्लाइड बैंडेड, तो आई सब्जेक्ट, ठीक है ना। अप्लाइड क्या है? तो अप्लाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और प्लस बैंडेड क्या? ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है क्वेश्चन पास्ट में है, किसमें है? पास्ट में। चलो फिर
करो जरा। देखो टू द वाउंड से तो शुरू ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो बैंडेड है, ठीक है ना, बैंडेड है, समझ रहे बात को। तो सबसे पहली बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट जाएगा और ऑप्शन नंबर थर्ड कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, गलती है, ठीक है ना, दोनों में गलती है। क्या गलती है? ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि बैंडेड से, तो सबसे पहली गलती तो है, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बचा आपके पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। अब पहले बात है, बेंडेड बाय माई सेल्फ वुड बी अप्लाइड टू द वाउंड, बाय माई सेल्फ, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी गलती होगी, है ना, तो बहुत बड़ी गलती होगी ना ये। बाय माई सेल्फ का केस तो बन ही नहीं सकता, बाय मी बनेगा, ठीक है ना। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो क्या बनेगा, मी बनेगा, ना कि माई सेल्फ। तो पूरी तरह से सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो क्या ऑप्शन बचा, नंबर फोर्थ, बिल्कुल सही है, बाय मी है यहाँ पर, ठीक है ना, बाय मी है। तो बेंडेड वॉज अप्लाइड बाय मी, ठीक है, और बेंडेड की सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आया है, नहीं तो प्लूरल होता तो वर आ जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर है, जैसा कि आप लोगों ने बताया, बिल्कुल सही। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रैंड मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर यू, ग्रैंड मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर यू। चलो ऑप्शंस तो दिए हुए ही है ना आपके सामने। 17 का फर्स्ट ऑप्शन है, जैसा कि आंसर की में मेंशन भी है। चलो देख लेते हैं, बाकी क्या एलिमिनेट करो। तो ग्रैंड मदर इज निटिंग, देखो इज का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस। निटिंग का मतलब है V1 प्लस ING, यानी कि कॉन्टिन्यूस। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और मैंने आपको कितनी बार कल बताया कि जहां भी आपको V1 प्लस ING लिखेगा वहां आपको बीइंग का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो देखो कितने ऑप्शन में बीइंग लगा हुआ है, कितने ऑप्शन में बीइंग है, तो भैया सिर्फ एक ऑप्शन में मुझे बीइंग दिख रहा है, और वो है कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी के तो सब एलिमिनेट हो गए। क्योंकि V1 प्लस ING की जगह आपको बीइंग लिखना होता है, ये बीइंग, और सिर्फ इकलौते एक ऑप्शन में मिल रहा है मुझे बीइंग, तो बस ऑप्शन नंबर वन ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी राइट आंसर नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी सेकंड ऑप्शन तो दूसरी तरह, विल आ गया यहाँ पे, फ्यूचर आ गया, इसलिए गलत हो गई, ठीक है ना यहाँ पर। ठीक है, चलो बाकी तो है ही अपनी अपनी जगह पर गलत। अब बताओ मुझे आप लोग क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। टू इंजन आर पुलिंग द ट्रेन बाय द हिल, अप द हिल, सॉरी, टू इंजन आर पुलिंग द ट्रेन अप द हिल। तो जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो रीटा जी का आंसर आया ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, है ना। देखो टू इंजन्स आर पुलिंग, टू इंजन्स क्या है, प्लूरल है, आर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, पुलिंग V1 प्लस ING वापिस से कॉन्टिन्यूअस, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो सबसे पहले तो देखो बीइंग कितने ऑप्शन में है, तो भैया बीइंग मुझे दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो भैया सबसे पहले तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट करो और चौथा ऑप्शन भी एलिमिनेट करो, ठीक है ना। क्योंकि V1 प्लस ING की जगह बीइंग होना चाहिए, और सिर्फ सेकंड और थर्ड ऑप्शन में मुझे बीइंग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इसके अलावा क्या है, तो बीइंग है ना, ऑप्शन नंबर 3, द ट्रेन, है ना। तो देखो सेकंड और थर्ड बचा है। अब बताओ, द टू इंजन पुलिंग द ट्रेन, तो द ट्रेन क्या है, टू इंजन क्या है, सब्जेक्ट है, और द ट्रेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए, तो किससे स्टार्ट होगा, द ट्रेन से। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, और सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बताया है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, क्वेश्चन नंबर 19, द अथॉरिटीज आर मिसट्रीटिंग द प्रिजनर्स,
तो वापस से यहां पर भी क्या था, अथॉरिटीज आर, आर क्या है, अथॉरिटीज की बात हो रहा है, एक अथॉरिटी नहीं कई सारी अथॉरिटीज की बात हो रही है, तो आर सही है प्लूरल। इधर मिसप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वापिस से बीइंग लगेगा ऑप्शन नंबर 19 में, ऑप्शन नंबर 19 में वापिस से बीइंग लगेगा। अब देखो जरा किस ऑप्शन में बीइंग लगा हुआ है। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो विल फ्यूचर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड में बीइंग नहीं है गलत, ऑप्शन नंबर फोर्थ में विल फ्यूचर वापिस से गलत, क्या बना ऑप्शन नंबर 3 बचा सिर्फ राइट आंसर आपका। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या बचा, थर्ड राइट आंसर बचा आपका, कुछ नहीं बचा इसके अलावा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। आई एम पुटिंग माई सेल्फ एट अ स्ट्रेंजर्स फीट, आई एम पुटिंग माई सेल्फ सॉरी, आई एम पुटिंग माई लाइफ एट अ स्ट्रेंजर्स फीट, क्वेश्चन नंबर 20। तो आई एम वापिस से प्रेजेंट, पुटिंग किसकी, कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पुटिंग की जगह क्या होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए सबसे पहली चीज। तो फर्स्ट ऑप्शन में बीइंग है तो भैया नहीं है तो काटो, सबसे पहले एलिमिनेट करो। सेकंड में बीइंग है नहीं है, एलिमिनेट करो। थर्ड में बीइंग है, हाँ है। फोर्थ में बीइंग है तो फोर्थ में भी बीइंग नहीं, एलिमिनेट करो। बचा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, और कुछ नहीं बचा आपके पास। हाँ, रीता जी, रेणु बालाजी, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो समझ गए आपको। आज ये बताओ मुझे कि क्वेश्चन क्रैक कैसे किए जाएंगे, ये चीज समझ में आई एग्जामिनेशन में। आपको वहां पे स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने हैं किसी के भी, ठीक है ना, आपको छोटी छोटी सी चीजें देखनी है बस ऑप्शंस में, ठीक है ना, और आपका आंसर एकदम हिट हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स बनाने बैठ गए ना, देखो स्ट्रक्चर्स तो सारी पढ़ के जाते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं ना पढ़ने वाले, वो जिन्होंने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे वो पढ़ के सब गए होंगे, उन्हें स्ट्रक्चर मालूम होंगे। लेकिन वो बात है कि वहां कम समय में आपको क्वेश्चन कैसे हिट करना है, ये चीज, ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको आज इस क्लास में समझाई है। ठीक है ना, आपने स्ट्रक्चर्स के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको बस ये पता होना चाहिए विल प्लस V1 है उसका क्या बनेगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए V1 प्लस ING है उसका क्या बनाना है आपने, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव या इज, एम, आर, उसके साथ V1 प्लस ING है तो उसके साथ आपने क्या बनाना है। ठीक है ना, तो ये चीजें मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं। कल मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, रूल्स याद कर लेने अच्छे से सारे के सारे। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी आज बताई है, अगर इसको फॉलो करके चलोगे तो एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन 10 सेकंड से पहले उड़ा दोगे ऑप्शन में, इतना बता रहा मैं ऑप्शन देख करके। फटाफट से एलिमिनेट करोगे आप कि प्रेजेंट का एक्टिव है तो प्रेजेंट का ही उसका पैसिव बनेगा, पास्ट का है तो पास्ट का ही पैसिव बनेगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का ही पैसिव बनेगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी क्वेश्चन में, तो बताइए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, है ना, बाय बाय, टेक केयर, और कल की क्लास में मिलेंगे।